युद्ध के बीच यूक्रेन की सांसद ने भी हथियार उठाए हैं। जी हां, जंग में शामिल होने निकली कीरा रुडिक और देश की रक्षा के लिए सांसद कीरा जंग के मैदान में कूदी हैं। देखिए, एक के बाद एक इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और कहीं ना कहीं यूक्रेन का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां के नेता भी जंग के मैदान में उतर रहे हैं हथियारों के साथ अपने देश की रक्षा के लिए, रूस के इस आक्रमण का जवाब देने के लिए। तो देश का सेंटिमेंट बनाए रखने के लिए, देश का मनोबल ऊंचा करने के लिए वहां के नेता और आम नागरिक भी हथियारों के साथ जंग के मैदान में उतरने का ऐलान करते नजर आ रही हैं। तस्वीरें वहीं की सांसद कीरा जो कि मैदान में जंग के मैदान में जाने को तैयार, हाथों में हथियार लेकर यह पोस्टरिंग करते हुए, संकेत देते हुए कि रूस के खिलाफ, रूस के इस हमले के खिलाफ, रूस के इस आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन में हर व्यक्ति, हर नागरिक हथियार उठाएगा और लड़ेगा देश की रक्षा के लिए। तो ये तस्वीरें निकलकर जो सामने आ रही हैं वो अपने आप में बेहद दिलचस्प। रोहित, ये बात बार बार उठ रही है जो देव सर कर रहे थे इन तस्वीरों के साथ ही, उस सवाल को मैं ऐड कर रहा हूं जो वो कह रहे थे कि एक ट्रेंड सा दिखाई दे रहा है, जो पॉलिसी चाइना की वही पॉलिसी रूस की। ताकत है आप में, आप कहीं घुस के किसी की जमीन पर कब्जा कर ले, कोई कुछ नहीं करेगा। ये जो अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं, ये जो ट्रीटी होती हैं, ये जो हमने मतलब राइट फ्रॉम द फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वर्साया की जो संधि होती है उसका उल्लंघन होता है तो दूसरा विश्व युद्ध होता है। इसके बाद जितनी ट्रीटीज होती है उसको लोग ब्रीच करते हैं और युद्ध होते जाते हैं। पावरफुल देशों के साथ ट्रीटी का फिर क्या मतलब रह जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में? आप किसी पावरफुल देश के साथ समझौते में जाते हैं। यूक्रेन ने भी बुडापेस्ट में जो समझौता किया उसका नतीजा आज सब देख रहे हैं। तो इन सब अंतरराष्ट्रीय संधियों का, समझौतों का वाकई में कोई महत्व है? कोई देश इसको रिस्पेक्ट करता भी है या नहीं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, हमने अभी तक आज तक नेटो फोर्सेस को हमने डिप्लॉय होके और एक सुपर पावर को ऊपर टेक ओवर करने के लिए हमने अभी देखा नहीं है, और बहुत अच्छी बात है, एक विश्व युद्ध जो है वो हुआ नहीं है। लेकिन आपकी जो पहली बात थी रवि, आई थिंक उसमें ये देखिए, हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड से, हम एक बायपोलर वर्ल्ड से गुजर के, कोल्ड वॉर से फिर से यूनिपोलर वर्ल्ड में आके और अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। और हम विटनेस कर रहे हैं अपनी आंखों के सामने कि किस तरह से अलग अलग पावर सेंटर्स बन रहे हैं विश्व में, अलग अलग अलायंसेस बन रही हैं विश्व में। पिछले 10 महीनों में हमने जिस तरह से हम क्वाड के एक मेंबर बने, तो ये जो अलायंस चल रही है, ये थोड़ा बहुत कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो बहुत वेट एंड वॉच करने वाली बात है। यूक्रेन का जो एग्जांपल आज हमारे सामने है, ये एक जीता जाता एग्जांपल है कि काफी लोगों ने इसकी कंपैरिजन जो है पोलैंड से की थी, जब नाजी जर्मनी ने पोलैंड पे इन्वेजन की थी। हाँ। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इसे देखना होगा। लेकिन अभी तक फिलहाल जहां तक मेरी बात हुई है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफिशियल से, उनका अभी भी यही मानना है कि यूक्रेन के बाद व्लादिमीर पुतिन थम जाएंगे और ये सारा का सारा जो बवाल था ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया नहीं। लेकिन जो शेखर तिवारी कह रहे हैं कि भले ही यूक्रेन तक रूस रुक जाए, लेकिन इसका जो इनकरेजमेंट इंपैक्ट है वो भारत की तरफ आएगा, वो चीन की तरफ आएगा। शेखर तिवारी साहब, बहुत सारे जी, शेखर तिवारी साहब, यहां पर जितने से पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, आपके उस कंपैरिजन से बहुत अग्री नहीं कर रहे हैं कि आप भारत की पोजीशनिंग को यूक्रेन की पोजीशनिंग से कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया इज आल्सो अ पावर, न्यूक्लियर पावर भी है। भारत की अपनी सेना है जो हर तरह के युद्ध के लिए अब तैयार है पहले के मुकाबले। आप चाइना से तुलना भले ही कर ले, लेकिन ये तुलना रूस और यूक्रेन की शायद फिट ना बैठे। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर यूक्रेन को ही ध्यान दीजिए तो सिवाय आर्मी को छोड़ दीजिए, यूक्रेन की एयर पावर इंडिया से ज्यादा है। दूसरा, नेवी में पाकिस्तान की नेवी इंडिया से ज्यादा मजबूत है। अच्छा, तो ये अगर तुलना आप कह रहे हैं, देखिए चाइना जब चाहता है आता है, भारत की जमीन लेकर चला जाता है ना? और चाइना जो है डिफेंस में अब रशिया से भी आगे है और उसकी एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी हो गई है। रूस की एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी नहीं है। रूस यूक्रेन को के कुछ हिस्से को लेना चाहता है, लेकिन यूक्रेन को नहीं लेना चाहता, ये बात समझते हैं। लेकिन जो मुझे चिंता है कि कल का क्या होगा। भारत सुपर पावर नहीं, इस धोखे में किसी को नहीं रहना चाहिए कि भारत जो उसके पास न्यूक्लियर डिवाइसेस हैं पर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होते जितना उनके पास है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।